जी, आज जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के जानिब से लिखे गए ख़त पर अज़ खुद नोटिस केस की समाअत शुरू हुई, तो उस वक़्त हमने ये देखा कि कमरा अदालत खचाखच वकला से भरा हुआ था। चीफ जस्टिस समेत 6 रुकनी बेंच जब जैसे ही बैठा तो चीफ जस्टिस ने शुरू में ये रिमार्क दिए कि बराए मेहरबानी अगर किसी ने कमरा अदालत में मौजूद वकला से कहा कि अगर कोई दोस्त यहाँ पे बात करना चाहे या किसी ने आपस में गपशप की तो वो अभी से यहाँ अब कमरा अदालत से उठ के बाहर चला जाना चाहिए उसको, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा संजीदा है। इसको हम संजीदगी से आगे ले जाना चाहते हैं ताकि इसका कोई हल निकल सके। उसके बाद फौरी तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस यहया अफरीदी की जानिब से जो गुज़िश्ता समाअत के बाद बेंच से अलहदगी का जो फैसला किया था और उस पर उन्होंने अलहदगी से एक रिटन ऑर्डर या जिसे कहा जाए रिटन नोट जारी किया था, उनकी उन्होंने तफसीलात बताई और फिर ये कहा कि हम अभी भी ये चाहते हैं कि इस मामले की समाअत जो है वो फुल कोर्ट करे, लेकिन इस वक्त जितने भी जजेस यहाँ सुप्रीम कोर्ट के मौजूद थे, हम फिलहाल इस केस पर इस 6 रुकनी बेंच की समाअत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अंदिया ज़रूर दिया कि आइंदा समाअत हो सकता है कि वो फुल कोर्ट के ज़रिए की जाए और फुल कोर्ट में इसकी समाअत हो। उसके बाद हमने ये देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पर उनके साथ हमने ये जजेस के रिमार्क्स को सामने रखते हुए अगर हम देखें तो इस रिमार्क्स के दौरान हमें ये वाज़े तौर पर एक चीज़ जो सवालात मुअज़्ज़ज़ जज साहबान की तरफ से सामने आए, उसमें हमने उन सवालात से ये तासुर ज़रूर कायम कर सकते हैं कि कुछ जजेस का ये मौक़िफ़ था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से जो ख़त लिख कर मुदाखलत की बात की गई है, उसके बाद से बाकी चारों हाई कोर्ट के जज साहबान ने भी इसी तरह के ख़त लिख कर उसमें तजावीज़ दी हैं कि ये मुदाखलत किस तरह से बंद की जा सकती है। और उन तजावीज़ में से जो ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से दी गई हैं तजावीज़, वो तजावीज़ पढ़कर कहा गया अटॉर्नी जनरल को कि जी आप वो तजावीज़ पढ़कर सुनाएं। उन्होंने वो तजावीज़ पढ़कर सुनाई जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि जो मुदाखलत है कैसे बंद की जा सकती है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मैंने ये वहाँ पे फील किया, बल्कि ऑब्ज़र्व किया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा, उन दोनों का मौक़िफ़ ये नज़र आया इस पूरी समाअत के दौरान जो तकरीबन 2.5 से पौने 3 घंटे तक जारी रही। उनका ये मौक़िफ़ था कि चूँकि ये मामला हाई कोर्ट्स का है, तो हाई कोर्ट के अंदर चूँकि एक चीफ जस्टिस होता है, उसके साथ बाकी जज साहबान होते हैं, तो वो तमाम जज साहबान जो हैं आपस में मिलकर इस मामले का खुद हल निकालें। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी किस्म की कोई डायरेक्शन जाती है तो वो भी एक मुदाखलत की किस्म होगी। उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स दिए कि मुदाखलत की कोई एक किस्म नहीं होती कि सिर्फ सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से कोई मुदाखलत होती है। मुदाखलत के बारे में उन्होंने ये भी कहा कि मुदाखलत आपको कहीं फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कोई सिफारिश आती है, किसी दोस्त की तरफ से आपको कोई सिफारिश आती है, या आपको इस किस्म का कोई और दबाव सामने आ जाता है जिसमें एक जज जो है वो इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए फिर अदालत में आकर बैठता है, फिर फैसला करता है। इसी बात को फिर दोहराया जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा ने और फिर दोनों का एक ही मौक़िफ़ हमें सामने नजर आया। उन्होंने ये कहा कि अगर बतौर जज मुझ पर कोई दबाव है तो फिर मुझे सीट छोड़कर चले जाना चाहिए, अगर मैं वो दबाव रोक नहीं सकता या उसको कर्टेल नहीं कर सकता। उस पर फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी इसके ऊपर कुछ रिमार्क दिए, लेकिन चीफ जस्टिस ने यह कहा कि जो इस अदालत के अंदर अंदरूनी मुदाखलत होती रही है माजी में, उसका जवाब जिम्मेदार कौन होगा। माजी में इस अदालत के अंदर या अदलिया के अंदर जो भी सूरत हाल पैदा रही, वो उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कि उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ जिम्मेदार इस चीज़ का हूँ जो मेरे इस वक्त मेरा जो टेन्योर है उस टेन्योर का मैं जिम्मेदार हूँ। और अभी तक जितना टेन्योर बतौर चीफ जस्टिस और बतौर जज उन्होंने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में गुजारा है, उनको किसी किस्म की कोई मुदाखलत सामने नहीं आई। लिहाजा इस मसले का हल सिर्फ यही है कि इसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो कानून साजी करे ताकि जो मुदाखलत हो वो बंद हो, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा जो है वो डायरेक्शन हाई कोर्ट्स की तरफ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन गई तो वो भी एक किस्म की हाई कोर्ट के जज साहबान के ऊपर जो है वो मुदाखलत होगी। और उन्होंने मिसाल भी दी कि माजी में हमने देखा कि एक मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया गया, माजी में उन्होंने माजी का हवाला देते हुए कहा कि जो सूरत हाल हमने माजी में देखी उसको देखें तो वो भी जो है वो एक मुदाखलत थी। इसके अलावा इस समाअत के दौरान फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने और जस्टिस मंसूर अली शाह ने तकरीबन ये समझ लें कि एक जैसा ही मौक़िफ़ रखा। वो मौक़िफ़ मैं आपको ये बताऊंगा ये था कि चूंकि हाई कोर्ट के जज साहबान की जानिब से उनको ख़त लिखा गया है और उनको ये कहा गया है उस ख़त के अंदर कि इस मसले का कोई हल
बतौर सुपीरियर कोर्ट ऑफ द पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इसका कोई हल निकाले। तो उस पर उनका ये मौक़िफ़ था कि चूंकि उनके पास एक खत है तो इसके अंदर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन यानी कि इंतजामी कोई फैसला ये अदालत या ये 6 जज साहबान जो है वो ना करें, सिर्फ इसको एक कानूनी हैसियत को सामने रखते हुए इसका फैसला करके वंस फॉर ऑल एक बार ही वो जो मुदाखलत है, जो इल्जामात लगाए गए हैं मुदाखलत के, उन मुदाखलत के सूरत हाल को ख़त्म की जाए। अगर इसको सिंसियरली या संजीदगी से ना लिया गया तो इसका और भी बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। माजी का जब जिक्र चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किया कि माजी का जिम्मेदार वो नहीं है, तो उस पर जस्टिस अतर मिनल्लाह ने वाज़े तौर पर उनको जाहिर है वो एक सवाल है या रिमार्क्स हम उसे कह सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये माजी का मामला नहीं है, ये माजी का अगर हो भी तब भी हम उसे देखें, लेकिन ये फिलहाल हाल मौजूदा यानी कि प्रेजेंट सिचुएशन है, ये इसके अंदर हमें ये सोच समझ कर इसका फैसला देना होगा। इसके अलावा जो रिमार्क्स दिए जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कि जिस तरह से हमने माजी में देखा जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की सूरत हाल सामने आई थी, उसके ऊपर भी जो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में ये फैसला दिया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ जो रेफरेंस था वो गलत था, उस रेफरेंस को भी उन्होंने उस हुकूमत ने उसको देखा नहीं। उसके अलावा फैजाबाद झरने के हवाले से जो कमीशन बना था उस फैसले पे, उस कमीशन पे भी जज साहबान का ये मौक़िफ़ था कि उस कमीशन ने बिल्कुल ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है वो सामने रखते हुए कोई डिसाइड नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसके अंदर भी जो कमीशन के लोग थे या कमीशन के सरबराह ने तकरीबन उसके अंदर जो जिन लोगों को शामिल करके तफ्तीश की गई थी उनको क्लीन चिट दी गई है। तो इस पर भी सवालात उठाए गए कि जी किस तरह से ये सारी सूरत हाल सामने लाई गई और फैजाबाद धरने वाले केस के अंदर जो है वो प्रॉपर कोई कानून साजी नहीं की गई, उसके अलावा उसके अंदर जिन लोगों के नाम थे उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर हम ये इस मौजूदा खत को सामने रखते हुए बाकी जज साहबान जिसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने तो कुछ हसास इदारों के हवाले से ये भी सवाल उठाया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी ये सवाल उठाया कि वो किस कानून की हैसियत से दुनिया पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम करते हैं। अगर उनका कोई अफसर अपने जो इख्तियारात से तजावुज करता है तो उसको किस तरह से डील किया जा सकता है, तो ये सवालात भी उठाए गए। और जब ये सवालात सामने आए और अदालत की जानिब से जब समाअत मुलतवी करने का वक्त आया तो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह ने वाज़े तौर पर यह मौक़िफ़ अपनाया कि जिन जिन हसास इदारों के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए हैं मुदाखलत के उन खतूत के अंदर, उनको चाहिए कि वो अटॉर्नी जनरल के जरिए अपना जवाब अदालत में जमा कराए। तो उस पर यह ऑर्डर जारी किया गया और बाकी जो फरीक़ें हैं खासतौर पर बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस, उनको ये कहा गया कि जी आप अपना एक इज्तमाई जामे किस्म का एक जो रिप्लाई है वो तमाम के तमाम जो बार एसोसिएशन हैं वो एक करके आइंदा समाअत से पहले सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाए। इसके अलावा वो जो अदालत ने वाज़े तौर पर ये अटॉर्नी जनरल को एक बार फिर ये कहा कि आप भी वफाकी हुकूमत की तरफ से अपना एक जवाब जमा कराएं और उसके अंदर ये सारी सूरत हाल वाज़े हो कि क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। बाकी जो डिवीजन हमें नजर आई अदालत के अंदर सवालात के दौरान या रिमार्क्स के दौरान, तो उसमें बाज़ाहिर ये नजर आ रहा था कि जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा का ये मौक़िफ़ था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू हो या कोई और मामला हो, हाई कोर्ट्स के अंदर जो इश्यूज़ हैं हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान और जज साहिबान को खुद हल करना चाहिए, जबकि बाकी जो जज साहिबान थे उनका ये मौक़िफ़ था कि इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए वंस फॉर ऑल इस मुदाखलत को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई इस तरह से अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए।